हेलो बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका पुनः स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 1 पर्यावरण के पाठ 2 का अध्ययन करते हैं। पाठ 2 जिसका नाम है चंदा मामा। वह देखो चंदा मामा, वह हमसे बहुत दूर है। बच्चों, आप सभी ने अपने दादा दादी और नाना नानी से चंदा मामा की कहानी तो सुनी ही होगी। आइए आज हम उसी चंद्रमा के बारे में आपको बतलाते हैं। हम हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ नहीं सकते हैं। चंदा मामा हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई देता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन होते हैं। चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। अमावस्या से चंद्रमा बढ़ना प्रारंभ होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है। एक दिन को तिथि कहते हैं। बच्चों, क्या आपने चंद्रमा को कभी छूकर देखा है? नहीं ना, क्योंकि वह हमसे इतना दूर है कि हम उसे पकड़ ही नहीं सकते। एक माह में 30 दिन होते हैं। 15 दिन अमावस्या से पूर्णिमा और 15 दिन पूर्णिमा से अमावस्या तक होते हैं। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तिथियां चंद्रमा के घटने बढ़ने पर आधारित हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटने लगता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहलाता है। प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा छोटा होने लगता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने जो कुछ भी सीखा है हम उसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, चंद्रमा पूरा गोल कब दिखाई देता है? तो चंद्रमा पूरा गोल पूर्णिमा को दिखाई देता है। प्रश्न 2, चंद्रमा कब नहीं दिखाई देता है? चंद्रमा अमावस्या को नहीं दिखाई देता है। प्रश्न 3, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहते हैं। प्रश्न 4, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? अमावस्या से पूर्णिमा तक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। आइए अब हम अपने पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। चंद्रमा हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई देता है। यहाँ क्या आएगा? एक जैसा। अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं। एक दिन को एक तिथि कहते हैं। दोनों पक्ष से मिलकर माह बनता है। आशा करती हूँ कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।